वर्तमान विधायक जब मंत्री बने तो महिला कॉलेज में इनका स्वागत समारोह रखा गया और प्रिंसिपल साहब दिनेश मिश्रा जी के द्वारा आधा किलो चांदी का मुकुट से सम्मानित किया गया। आखिर आधा किलो चांदी का पैसा प्रिंसिपल साहब कहाँ से ला रहे हैं? उनका वेतन कितना है जो चांदी का मुकुट पहना रहे हैं? इसका मतलब जग जाहिर होता है कि बहाली में जो काली कमाई आ रही है उससे आप मुकुट पेश कर रहे हैं कि मंत्री जी को अध्यक्ष पद पर हैं जिनको हम खुश कर सके। बताइए किस चीज़ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया? आज यह प्रेस वार्ता एक जगदीशपुर के बहुत ही गंभीर विषय को लेकर मैं आया हूं प्रेस वार्ता में आप लोगों के सामने। बीते कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि संत श्री बरहाना महिला कॉलेज जगदीशपुर भोजपुर में वर्तमान विधायक सह बिहार सरकार के योजना मंत्री श्री भगवान सिंह जी कुशवाहा जी के द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। लेकिन यह नियुक्तियां योग्यता, पारदर्शिता और नियमों के आधार पर नहीं बल्कि परिवारवाद, रिश्तेदारी और आर्थिक आधार पर की गई है। वर्तमान विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी और कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश कुमार मिश्रा जी पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों ने मिलकर कॉलेज को निजी जागीर बना दिया है। आप लोगों को मैं जहां नियम कानून को ताक पर रखकर अपने परिवार और रिश्तेदार के करीबी लोगों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जा रहा है। आप लोगों को मैं सबसे पहले अवगत कराना चाहूँगा, वर्तमान विधायक जी महिला कॉलेज जगदीशपुर में अपने रिश्तेदार अरुण प्रताप जी को नियम विरुद्ध कॉलेज का सचिव बनवाया है। ये वही अरुण प्रताप हैं जो उनके निजी पीए भी हैं। आखिर अपने निजी रिश्तेदार को आप सचिव पद पर क्यों रखे हैं? कि आपका लेन देन गुप्त तरीके से चल सके, इसलिए। दूसरी चीज़ है, उन्होंने एक अपने साले साहब अशोक कुमार पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी के साले साहब हैं, जिनका आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ नियुक्ति पत्र देते हुए। दूसरा है रितु कुमारी पिता सुरेंद्र कुमार दुल्हिनगंज, जो इनके भाई की बहू है, जो भतीजा दीपू कुशवाहा उनके साथ रहता है, उनकी ये धर्म पत्नी है। ये है रितु कुमारी जी। और एक हैं रचना कुमारी जी पिता स्वर्गीय श्याम बिहारी सिंह जी, ये भी उनके संबंधी की बेटी हैं जिन्हें प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया है। आखिर किस नीति, किस नियम के अनुसार आप अपने परिवार के लोगों को पद पर नियुक्त कर रहे हैं? आज बीते 10 साल से आप लोगों ने देखा होगा, पूर्व विधायक राम विष्णु लोहिया जी थे इस अध्यक्ष पद पर। आज तक उन्होंने अपने परिवार या अपने रिश्तेदार या अपने किसी भी संबंधी को किसी पद पर नियुक्त नहीं किया है। अभी जुमा 6 महीना हुआ है और श्री भगवान सिंह जी लग गए हैं अपने परिवार को खोआ मेवा खिलाने में। ये तो अभी विधायक जी के परिवार की लिस्ट है। अब आपको मैं ले चलता हूँ जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं दिनेश मिश्रा जी, उनके परिवार के लिस्ट अब मैं आपको बताता हूँ। दीपक कुमार पिता दिनेश मिश्रा ग्राम दुर्गाडीह विक्रमगंज रोहतास के रहने वाले हैं। ये प्रिंसिपल साहब के सुपुत्र हैं। इनको भंडारपाल में नियुक्त किया गया है। ये हैं उनके पुत्र। दूसरा अजीत कुमार तिवारी पिता अवध बिहारी तिवारी ग्राम परसिया काराकाट रोहतास, यह प्रिंसिपल साहब के दामाद हुए। इन्हें कार्यालय लिपिक पर नियुक्त किया गया है। ये रहे दामाद जी। और दिनेश कुमार मिश्रा पिता ललन मिश्रा, प्रदीप मिश्रा पिता कृष्ण नंदन मिश्रा, बसंत मिश्रा पिता सूर्य कुमार मिश्रा, ये तीनों कोयका ग्राम दुर्गाडीह विक्रमगंज जिला रोहतास के रहने वाले हैं। इन लोगों को भी नियुक्ति हुई है जो ये प्रिंसिपल साहब के पड़ोसी हैं।
आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से खेला हुआ है। जगदीशपुर के युवाओं का हक मारकर रोहतास जिला के युवक को ला के दिया जा रहा है नौकरी। आखिर जगदीशपुर के युवाओं में वो प्रतिभा नहीं है क्या जो रोहतास जिले के लोग आके यहाँ नौकरी करेंगे? और नियुक्ति जो की गई है उसमें सारे नियमों को दरकिनार करके वर्तमान विधायक की यह प्रयास है कि सारे सिस्टम पर परिवार विशेष कब्जा जमाने की, ताकि साले भतीजे पत्नी बेटा दामाद के नाम पर अवैध वसूली अवैध निकासी की जा सके। आरोप यह भी है कि नियुक्ति रेवड़ियों की तरह बांटी जा रही है। इसमें कथित रूप से लेन देन का खेल चल रहा है। तभी रोहतास जिला से अभ्यर्थी आ रहे हैं, जगदीशपुर के अभ्यर्थियों को निकाला जा रहा है, रोहतास जिला के अभ्यर्थियों को लाया जा रहा है, आरा के अभ्यर्थियों को लाया जा रहा है। आखिर जगदीशपुर के युवाओं को जो नौकरी में है उनको क्यों निकाला जा रहा है और रोहतास जिले के युवाओं को क्यों लाया जा रहा है? मेरा सवाल ये भी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस एनडीए सरकार में जो एनडीए के वर्तमान विधायक और मंत्री हैं, योजना मंत्री, क्या वह इसी तरह जो वर्षों से युवा मेहनत कर रहे हैं नौकरी पाने के लिए, उनके मेहनत पर पानी फेर कर अवैध तरीके से पैसों के बल पे, पैरवी के बल पे, अपने पावर के बल पे आप अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को स्थापित कीजिएगा? इतना ही नहीं, कॉलेज में अनुदान राशि की जो होती है नियुक्तियों के लिए, एक पुरुष शिक्षक हमारे हैं ब्रह्मेश्वर राय जी, उन्होंने 14/5/2026 को जगदीशपुर थाना में आवेदन भी दिया है। मैं आवेदन आप लोगों को दे दूंगा। उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि दिनेश मिश्रा जी ने उनसे 15 से 20 हज़ार रुपये की मांग की है अनुदान राशि देने के लिए, जिसमें वह जगदीशपुर थाना में रिपोर्ट अपना आवेदन दे चुके हैं। आप बताइए कि अनुदान राशि देने के लिए प्रिंसिपल साहब 15-20 हज़ार मांग रहे हैं, तो ये नियुक्ति करने के लिए कितना मांग रहे होंगे? और हद तो तब हो गई कि जब वर्तमान विधायक जब मंत्री बने तो महिला कॉलेज में इनका स्वागत समारोह रखा गया और प्रिंसिपल साहब दिनेश मिश्रा जी के द्वारा आधा किलो चांदी का मुकुट से सम्मानित किया गया। आखिर आधा किलो चांदी का पैसा प्रिंसिपल साहब कहाँ से ला रहे हैं? उनका वेतन कितना है जो चांदी का मुकुट पहना रहे हैं? इसका मतलब जग जाहिर होता है कि बहाली में जो काली कमाई आ रही है उससे आप मुकुट पेश कर रहे हैं कि मंत्री जी को अध्यक्ष पद पर हैं जिनको हम खुश कर सके। महिला कॉलेज में आप आए दिन देख रहे हैं प्रधानाचार्य दिनेश मिश्रा जी राजनीति का अड्डा बना दिए हैं। कभी वहाँ भोज भात होता है एनडीए का, तो कभी सम्मान समारोह होता है। क्या महिला कॉलेज राजनीतिक मंच के लिए है या बच्चों के पढ़ाई के लिए है? मैं आपके माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कृपया करके बख्श दीजिए कॉलेज को। वो बच्चों का भविष्य वहाँ निर्धारित होता है। आपका वो राजनीति मंच के लिए पूरा जगदीशपुर है। और जितने भी आप लोगों को मैंने दिया सारा फोटो, सारा नियुक्ति पत्र है, जिसमें नियुक्ति पत्र एक अशोक कुमार कुशवाहा जी का है ये। इसमें उनके जो सचिव पीए हैं उनका अरुण जी का हस्ताक्षर भी है इसमें, जो इनके निजी सचिव भी रह चुके हैं एक ज़माने में, वर्तमान में भी हो सकते होंगे। ये हैं अरुण जी। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि कॉलेज की सभी नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जांच हो। रिश्तेदारों को दी गई जितनी भी नियुक्तियां हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक की हो चाहे प्रिंसिपल साहब की हो, सबको रद्द की जाए और आम जनता, जगदीशपुर की जनता के, जगदीशपुर के युवाओं को नौकरी दी जाए। बाहर के युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए हमें यहाँ। सचिव पद पर जो नियुक्ति हुई है, क्या वो नियम विषय हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच हो। चयन प्रक्रिया और नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज को आप सार्वजनिक कीजिए। जो गुप्त रूप से वो छुपाए बैठे हैं उसे सार्वजनिक आप करें। प्रधानाचार्य और कॉलेज प्रबंधन की भूमिका की जांच हो और दोषी दिनेश मिश्रा जो प्रधानाचार्य हैं उनको अविलंब उस पद से हटाया जाए। अन्यथा हम लोग इस विषय को लेकर हमारे कुलपति राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे अभी,
उच्च शिक्षा विभाग मंत्री उच्च शिक्षा विभाग में जाएंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन तक जाएंगे, हमारे वीसी साहब को भी इससे अवगत कराया जाएगा। लिखित रूप से हम लोग सारे जगह लिखित रूप से हम लोग सारे जगह अवगत करा रहे हैं। अगर इतने होने के बाद भी ये सब नहीं हटे तो हम लोग एक बड़ा सा जन आंदोलन करेंगे, कॉलेज का घेराव करेंगे। जितने भी प्रक्रिया हुई है इसको निष्पक्ष रूप से जांच हो, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा रूप से आंदोलन करने जा रहे हैं। यह मनमानी नहीं चलेगी। अब मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरी यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। मेरी यह लड़ाई भ्रष्टाचार, परिवारवाद और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाली मानसिकताओं से है। अंत में मैं यही कहूँगा वर्तमान विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी से, शिक्षा के मंदिर में परिवारवाद और दलाली का अड्डा मत बनाइए। जगदीशपुर के युवाओं के भविष्य से आप मत खेलिए। ये आप बात बोल रहे हैं, हम लोग सवाल किए थे वहाँ पर जब नियुक्ति पत्र दे करके वो आ रहे थे तो कि क्या ये मेरिट के आधार पर नौकरियाँ दी जा रही, तो बोले कि हाँ ये मेरिट के आधार पर दी जा रही। बहुत दिनों से नियुक्ति लंबित। तो उनकी मेरिट उनके परिवार में ही है कि और भी जगदीशपुर के युवाओं में है? क्या प्रिंसिपल साहब के दामाद बेटा में ही है, इनकी बहू भतीजा, इनके भाई साला में ही वो है कि और भी जनता के पास है? वो आप जो बोल रहे हैं कि मेरिट और भी लोगों में है या नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या उनके परिवार में सिर्फ मेरिट है? ये टोटली रूप से एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है उस कॉलेज में। पैसा उगाही का एक केंद्र बना हुआ है। वर्तमान विधायक पूर्व सारे नियुक्तियों को रद्द कर चुके हैं, बाहर से लोगों को बुला रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं। बिहार में आजकल बड़ी एनकाउंटर हो रहा है और आप भी जान रहे हैं कि लगातार यहाँ के जो वर्तमान विधायक और वर्तमान मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी होगा उसको मतलब अपराधी को लंगड़ा लूल्हा किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले कि प्रशासन या सरकार के पास यह राइट नहीं है कि आप किसी को बेवजह इनकाउंटर कर देंगे। इसके लिए एक न्यायिक प्रक्रिया है, करेगा अपराधियों का। और श्री भगवान सिंह जी जो बात कर रहे हैं कि इनकाउंटर कर देंगे, अगर लालू जी इनकाउंटर कराते ना तो चिड़िया कांड में इनकर इनकाउंटर हो जाता, आज विधायक मंत्री ना रहते।